श्री विश्वान बाबा की जय, कीरत मैया की जय, रावल गांव की जय, विश्वान गांव की जय, किशोरी जी के जन्म महोत्सव की जय, जन्मदिन की जय। जय जय श्री राधे गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय राधा रमण हरि गोविंद, जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय राधा रमण हरि गोविंद, जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय राधा रमण हरि गोविंद, जय जय बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। देवी कृष्णमयी प्रोक्ता, राधिका पर देवता, सर्व लक्ष्मीमयी सर्व कांति सम्मोहिनी परा। तप्त कांचन गौरांग राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभान सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। श्री अनर्पित चरीम चरात करुणयावतीर्ण कलौ समर्पयत मुन्नतोज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियम हरिपुरट सुंदर द्युतिकदम्ब संदीप्तः सदा हृदय कंदरे स्फुरतो शचीनंदनः। जयताम सुरतौर्पंगो मो मंदमतिर्गति मत्सर्वस्व पदाम्भोजौ श्री राधा मदन मोहनौ। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रवसो कुबुलय मक्षो मंजन मुरस महेन्द्र मणिधामा, वृंदावन तरुणीनां मंडन मखिलम हरिर्जयति। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज परम परम आनंद महोत्सव को दिन, श्री किशोरी जी के प्राकट्य। श्री परतत्व की सर्वोत्तम कृपामयी जो स्थिति, वो जब युगल के साथ आप विहार करते हुए विराजमान होते हैं, वो ही भगवत्ता और माधुर्य का संपूर्ण प्रकाशन का की स्थिति है। उससे पहले संपूर्ण प्रकाशन की स्थिति परतत्व की है ही नहीं। राधेया सहितम भाति तदा मदन मोहन, अन्यथा विश्वमोहोपि स्वयं मदन मोहिता। श्री प्रियालाल दो तत्व नहीं हैं, दोनों एक हैं। कृष्ण स्वरूप श्री राधिका, राधे रूप श्री श्याम, दर्शन को ये दो हैं एक ही सुखधाम, एक स्वरूप होकर विराजा। राधाम कृष्ण स्वरूपम वही कृष्णम राधा स्वरूप, दोनों एक स्वरूप होकर के विराजमान हैं। कलात्मानम निकुंजस्थम, काम बीज के रूप में जो विराजमान निकुंज में सदा विलास करते हुए विराजमान उन श्री प्रियालाल, उनके श्री चरणारविंद की हम वंदना कर रहे हैं। माधुर्य का परम प्रकाशन श्री किशोरी जी के साथ ही है। आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता भी ताभि स्वरूप निज रूप तया कला भी, गोलोक एव निवसत्य अखिलात्म भूतो, गोविंद माद पुरुषम तम हम स्मरामि नमामि भजामि।
श्री प्रिया जी आनंद चिन्मय रस, आनंद चिन्मय रस जो रस हैं वो रस स्वरूप होकर के ही, महाभाव स्वरूप होकर के ही विराजमान है। जो आनंद चिन्मय रस है उससे ही प्रतिभाविता भी, वही घनीभूत होकर के, संबित शक्ति से युक्त होकर के और संधिनी शक्ति से युक्त होकर के श्री वृषभान नंदिनी के रूप में प्रकट हुआ। और उनके प्रकट होने पर ही श्री श्याम सुंदर की जितनी भी लीलाएं हैं वे सामने प्रकट हो पाएं। जब तक श्री किशोरी जी प्रकट नहीं होंगी और उनके साथ में विराजमान नहीं होंगे तब तक श्याम सुंदर की लीलाएं प्रकट नहीं होंगी। तो आनंद चिन्मय जो रस है, जो चिन्मय कहने का मतलब है जिसमें प्राकृत का स्पर्श नहीं है, त्रिगुणों का स्पर्श नहीं है, ऐसे रस से ही घनीभूत होकर के प्रतिभाविता भी श्री राधा रानी सामने प्रकट हुई हैं। तो राधा रानी का जो स्वरूप है वो विशुद्ध सत्व में आनंद रस रूप होकर के ही विराजमान है, घनीभूत होकर के, संधिनी शक्ति से युक्त होकर के। वह जो ब्रह्म केवल अंतःकरण का विषय था, मन बुद्धि चित्त अहंकार का विषय था, वही कहीं कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रियों के द्वारा भी सेव्य रूप में विराजमान हुआ। तो आनंद चिन्मय जो रस था वह प्रतिभाविता भी, वह रस ही जब कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय और अंतःकरण तीनों का विषय बना तो वह परम परम आस्वादनी बना। ताभि स्वरूप निज रूप तया कला भी, वे श्री किशोरी जो अनेक प्रकार से श्याम सुंदर की सेवा करना चाहती हैं, स्वरूप निज रूप तया, जितनी भी सखी हैं वे अलग नहीं हैं, श्री किशोरी जी की स्वरूप हैं और किशोरी जी की ही कला रूप होकर के विराजमान है। ताभि स्वरूप निज रूप तया, जो सखी हैं गोपी हैं वे कैसी हैं, ताभि वे गोपियां कैसी हैं, निज स्वरूप निज रूप तया, जो स्वरूप है निज रूप है उस निज रूप कला रूप में ही सखीगण विराजमान है। अर्थात अनेक अनेक प्रियाओं का स्वरूप धारण करके, गोपियों का स्वरूप धारण करके अनेक प्रकार से श्री किशोरी जो श्याम सुंदर की रस की वृद्धि और श्याम सुंदर की रसमयी सेवा करना चाहती है। गोलोक एवं निवसत, वे श्री भौम गोलोक में अप्रकट वृंदावन में सर्वदा सर्वदा विराजमान। जो अप्रकट वृंदावन में विराजमान हैं वे ही 125 वर्ष श्री कृष्ण की लीला में सामने प्रकट होकर के भी विराजमान हैं और वे ही सदा अप्रकट वृंदावन में वृंदावन की ईश्वरी होकर के सर्वदा सर्वदा विद्यमान है। तो एक स्वरूप से वे अप्रकट वृंदावन में, यहीं इसी वृंदावन में यहां आज भी विराजमान हैं। और वृंदावन के दो स्वरूप हैं, एक अध एक ऊर्ध्व। जो ऊर्ध्व स्वरूप है श्रीमद गोलोक, महावैकुंठ के भी ऊपर साकेत और साकेत के भी ऊपर श्री कृष्ण वैकुंठ, और कृष्ण वैकुंठ में भी द्वारका मथुरा के भी ऊपर जो श्री वृंदावन, वृंदावन के भी परम गूढ़ होकर के जो श्री वृंदावन योगपीठ, उस योगपीठ में जो सर्वदा विराजमान। तो अधूर्ध तया भेद, दोनों गोलोकों में कोई अंतर नहीं, हम गोलोक में ही विराजमान हैं, दिख नहीं रहा है गोलोक हमको। तो गोलोक एवं निवसति अखिलात्म भूता, वे गोलोक में ही निवास कर रही हैं, हमारी आंखों के ऊपर पर्दा पड़ा हुआ है, वस्तु तो यहां नित्य विद्यमान है। ऐसे श्री जीव मात्र के हृदय में भी जो कृपा करके विराजमान है, उन भगवान को हम गोविंद का ब्रह्मा जी भजन करते हैं और वंदना कर रहे हैं। गोविंद की संपूर्ण मधुरिमा और भगवत्ता का परिपूर्ण प्रकाशन यदि कहीं है तो श्री किशोरी जी के साथ में ही है। उन किशोरी जी की महिमा का क्या वर्णन करें, किशोरी जी के गुणगान करेंगे,
श्री राधा कृपा कटाक्ष के कहीं व्याख्यान के द्वारा, केवल भूमिका में 2-4 वाक्य वो उपस्थित कर रहे हैं कि देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका परदेवता सर्व लक्ष्मीमयी सर्व कांति ही सम्मोहिनी परा। देवी शब्द का तात्पर्य है दीप्तमान परम सुंदरी। उन जैसा कोई सौंदर्य कहीं दूसरी जगह है नहीं, परम सुंदरी हैं और दीप्तमान होने के कारण उनकी कृपा से ही भक्त के हृदय में बीज, भक्ति का बीज आया। आह्लादनी शक्ति की सार श्री राधा रानी है, उस सार का अंश हुआ मादनाख्य महावृत्ति की, महाभाव की एक वृत्ति, वो ही संबित शक्ति से मिली, अर्थात उसमें अपने आप को प्रकाशन करने की क्षमता भी आई। संबित शक्ति का भी एक बहुत छोटा सा सीकर, वह भक्ति कृष्ण भक्ति रूपी बीज के रूप में, कहीं भक्ति के रूप में, भक्ति के हृदय में श्री गुरुदेव की कृपा से कहीं स्थापित हुआ। तो ह्लादिनी सार अंश समवेत संधिनी सार, संबित सार, संबित सार, और उस सार के भी अंश, उसका नाम है भक्ति। दोबारा, ह्लादिनी सारांश समवेत संबित सार अंश, वो श्री भक्ति है जो गुरुदेव की कृपा से भक्ति के हृदय में उसका बीज बोया गया। श्री ठाकुर बड़े कृपालु, कृपालु होने के कारण वे अपनी जितनी भी शक्ति हैं, विशेष रूप से जीव शक्ति, उसके ऊपर परम कृपालु होकर के विराजमान। जीव 2 प्रकार के हैं, एक है नित्य मुक्त श्री गरुण विश्वक्सेन इत्यादि, जिनको स्वरूपतः ही माया ने कभी छुआ नहीं है, वे चिन्मय स्वरूप होकर के ही विराजमान हैं और नित्य भगवत उन्मुख हैं। परंतु दूसरे हमसरी के जीव भी हैं जो कि नित्य माया की ओर उन्मुख थे। भगवान एकाएक ऐसा तो करेंगे नहीं कि उन जीवों से कहें कि भाई तुम सीधे सीधे वैकुंठ में आ जाओ। कर सकते हैं वे ऐसा, पर करते नहीं हैं, क्योंकि ऐसा करने से भक्ति की गोपनीयता समाप्त हो जाएगी। ऐसा करने से कहीं भगवान में अविवेचकता का गुण आ जाएगा कि सावधान 22 पसेरी। ऐसा करने पर भगवान में जो कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, जो ज्योतिष, योग, सारे मार्ग बताए, वे सब बेकार हो जाएंगे। तो उनको भगवान उच्छिन्न करना नहीं चाहते हैं। इसलिए भगवान अपने बीटो पावर का प्रयोग करके एकाएक जीवों को सीधे वैकुंठ में नहीं पहुंचाते हैं। उन जीवों को, अकृतार्थ जीवों को कृतार्थ करने के लिए उन्होंने माया देवी को प्रदान किया और उन जीवों के ऊपर कृपा की, उनको भक्ति साधन करने का एक स्वावसर प्रदान किया। जीवों के ऊपर जब स्वावसर प्रदान किया तो भगवान 2 प्रकार से जीवों के ऊपर कृपा करते हैं, एक है सामान्य कृपा और एक है विशेष कृपा। सामान्य कृपा सबके ऊपर है, सबको वे पृथ्वी दे रहे हैं, सबको वायु दे रहे हैं, सबको जल दे रहे हैं, सबको अन्न दे रहे हैं, जीव मात्र का पालन कर रहे हैं। जैसे जो चोर डाकू राजा का विरोध करने वाला है, वो भी है राजा की प्रजा, परंतु बंदी होने पर भी जैसे उसको कहीं न कहीं भोजन, वस्त्र, जो सोने के लिए कंबल, कहीं लोटा, कोई का तसला, वो उसको जेली को भी दिया जाएगा, जो कैदी है उसको भी कहीं न कहीं दिया जाएगा। इसी प्रकार भगवान सबको समान रूप से, सबका संरक्षण सबका कर रहे हैं।
है वो भी प्रजा, चाहे राजा को माने या न माने, वो राजा का अनुशासित ही है। परंतु जो अपनी किंचित स्वतंत्रता के कारण श्री प्रभु की सेवा करने के लिए थोड़े से भी उत्सुक हैं, उनकी उत्सुकता को देख करके जीव में जो किंचित स्वतंत्रता है उसके कारण यदि किसी में थोड़ी सी भी ये प्रवृत्ति है कि कहीं सुन करके या किसी भी प्रकार से कि आहा मैं किसी विभु सुख को प्राप्त करूं, ऐसे लोगों को भगवान किन्हीं रसकों को से भिड़ा देते हैं। और उन रसकों की परम धन श्री किशोरी जो है, भगवान जो हैं वो यदि जीव को माया की भरभेट खाते हुए दुखी देख करके चुपचाप बैठे रहते तो भगवान में एक दोष आ जाता, कहीं आरोप किया जाता था कि वे निष्ठुर हैं, जीवों को दुखी देख करके भी उनके ऊपर कृपा नहीं कर रहे हैं, तो उनमें निष्ठुरता का दोष आता। इसलिए ठाकुर कृपा करना भी चाहते हैं, परंतु बड़ी समस्या है, यूं करो तो भी आफत, यूं करो तो भी आफत। यदि कृपा कर देते हैं सबके ऊपर कृपालुता बन करके तो अविवेचकता का दोष आ जाए, और कृपा नहीं करते हैं तो यूं कहोगे भगवान निष्ठुर है। तो या तो पक्षपात का दोष आ गया कि एक को अपनाया और एक को नहीं अपनाया, तो भगवान में पक्षपात और नैर्घृण्य ये दोनों दोष कहीं आते हैं। इसलिए भगवान थोड़ी सी प्रतीक्षा करते हैं कि यदि कोई एक कदम आगे चले तो वो 4 कदम आगे आने के लिए तैयार हैं, और जिनके हृदय में भी थोड़ी सी भी भक्ति या किसी महान सुख को प्राप्त करने की अभिलाषा है, ऐसे जनों को आप रसकों के साथ में भिड़ा देते हैं। रसकों की प्राणधन है श्री किशोरी जी, और उन्हीं किशोरी जी का आज जन्मदिन। श्री किशोरी जी के चरणों का आश्रय ग्रहण किया जाएगा तो केवल वैकुंठ की प्राप्ति नहीं, केवल साकेत या द्वारका की प्राप्ति नहीं, ब्रज की प्राप्ति नहीं, ब्रज में भी श्री निकुंज मंदिर, उन निकुंज मंदिर के परम सुख का दर्शन करने का सौभाग्य भक्त को प्राप्त होगा। इसलिए आज का दिन बड़ा आशीर्वाद का दिन है, किशोरी जी की परम कृपा उनका महत्वपूर्ण दिन है। भगवान तो अजन्मा है, परंतु लीला में जब तड़तड़ा करके प्यास लगती है, भूख लगती है, तो भोजन करने का स्वाद अलग है। रावल के एक राजा हुए श्री बिंदु, उनका नाम बिंदु था। श्री राधा बाबा जी महाराज और हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, उनका पावन स्मरण करते हुए इन लोगों ने बड़ा प्रयास किया, खोज की, और खोज करने के बाद में विभिन्न संदर्भों को ढूंढ करके कहीं ये ब्रह्मवेद पुराण या कहाँ के थोड़े थोड़े से संदर्भ में उनको ढूंढ करके एक पूरी श्रृंखला जो है वो श्रृंखला बनाने का प्रयास किया। बहुत बड़ा काम है, एक अभिनंदनीय काम रहा। तो रावल के एक राजा हुए बिंदु, उन बिंदु के यहां पर 2 कन्याएं उत्पन्न हुई, एक कीर्ति और एक कीर्तिमती, ये 2 कन्याएं उत्पन्न हुई। इधर बृषभानपुर के राजा हुए, उनके 2 पुत्र उत्पन्न हुए, एक लव और एक कुश। ये 2 पुत्र उत्पन्न हुए। इनमें श्री लव जो हैं उनको कीर्ति भी आई, माने बृषभान बाबा को, और जो सुभान हैं उनको कीर्तिमती जी भी आई। वही दोनों कन्याएं, रावल की जो कन्याएं थी वो बरसाने के जो राजा हैं बृषभानपुर के, उनके साथ में ब्याह। अब प्यास भूख तड़तड़ा करके लगनी चाहिए, तब भोजन का आनंद है।
कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई श्री बृषभान बाबा के, कीरत मैया के कोई संतान नहीं है। बृषभान बाबा ने श्री राधिका प्राप्त करने के लिए त्रिपुर सुंदरी उनकी आराधना की। आपको ये त्रिपुर सुंदरी बोले, रस की रीति ऐसी है कि वहां पर लक्ष्य बड़ा है, किस देवता की आराधना की जा रही है ये बड़ा नहीं है। यदि निज उपास्य के अतिरिक्त किसी को उपास्य माना जाए तब तो अनंतता में बाधा आती है, परंतु अपने जीवन का लक्ष्य यदि एक है और लक्ष्य के लिए किसी भी साधन का उपयोग किया जाए, ये तो लक्ष्य की अनंतता का पोषक है, विरोधी नहीं। जैसे कृष्ण प्राप्त करने के लिए ब्रज गोपिकागण, धन्यादि कन्यागण कात्यायनी देवी की आराधना करती हैं, अनंतता नहीं करती हैं। उनकी मुख्य जो प्रीति है वो मुख्य प्रीति है कृष्ण प्राप्त करना। श्री राधा रानी सूर्य पूजन करती हैं, कोई अनन्यता में बाधा नहीं पड़ती है। सूर्य लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य है श्री कृष्ण की प्राप्ति। श्री चंद्रावली जी जो गोमंगला चंडी हैं, उनकी चंडी उपासका होकर के विराजमान, परंतु उनकी अनंतता में बाधा नहीं पड़ती है, क्योंकि मुख्य लक्ष्य है कृष्ण की प्राप्ति। तो कोई भी ये केन प्रकार किसी भी प्रकार से हमें अपना लक्ष्य मिले। श्री पर्जन्य महाराज और उनके पूरे पूर्वज कहीं इंद्र की पूजा करते रहे, परंतु इंद्र उनका उपास्य नहीं है। उनका उपास्य है हमारे घर में गोपाल का जन्म हो और गोपाल प्रसन्न रहे, हमारे वंश में कृष्ण का जन्म हो। तो किस देवता की आराधना की जा रही है ये मायने नहीं रखता है। मायने रखता है कि उस देवता को कहीं तुम परतत्व तो नहीं मान रहे हो, गड़बड़। परतत्व मान लिया तो सत्यानाश। अपना इष्ट जो है वो एक है, प्राप्त करने के लिए किसी की भी आराधना की जा सकती है, और जो लक्ष्य है वो लक्ष्य भी एक है। तो दोनों चीजों में बहुत अंतर है, अन्याश्रय और अनन्यता। अन्याश्रय वहां होगा जहां पर के इष्ट के अतिरिक्त किसी अन्य को इष्ट मान लिया जाए, परंतु जहां इष्ट अपना लक्ष्य, अपना जो प्रिय है उसका कल्याण है, प्रेम की प्राप्ति, कृष्ण की प्राप्ति, यही इष्ट है, और उसके लिए कोई भी साधन किया जा रहा है। यदि बीमार हुए तो डॉक्टर के पास में भी जाएंगे, दवाई भी खा लेंगे, परंतु डॉक्टर इष्ट नहीं हुआ। डॉक्टर के पास में जाकर के यदि हमने दवाई खाई तो वो डॉक्टर इष्ट नहीं हुआ। इष्ट है हमारा अपना आरोग्य, वो इष्ट है। तो यदि ब्रजवासी किसी डेमिगॉड्स की आराधना करते हैं, लौकिक देवता की, स्वर्गीय देवता की भी आराधना करते हुए लीला में दिखते हैं, तो लीला में दिखने से उनकी अनंतता कहीं बाधित नहीं है, वो एक अलग प्रश्न है। केवल इतना मात्र संकेत करना आप पर्याप्त है कि उनके जीवन का जो लक्ष्य है वो मोटिव एक है, कृष्ण सेवा, और उस कृष्ण सेवा के लिए वो कोई भी वस्तु कर सकते हैं, किसी भी वस्तु को ग्रहण कर सकते हैं। क्या ठंड लग रही है तो क्या हम ऊनी कपड़े नहीं पहनेंगे? तो ऊनी कपड़े को पहन लिया तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम सामान्यतः तो भाई इकहरा जो कपड़ा है उसको पहनते थे, और गर्मी लग रही है तो उतार भी सकते हैं उसे। तो कपड़ा इष्ट नहीं है, अपना जो आरोग्य है वो आरोग्य इष्ट है। इसी तरह से ब्रजवासी, ये एक सामान्य सिद्धांत है, ब्रजवासी जन लौकिक देवताओं की खूब आराधना करते हुए दिखते हैं। कभी अंबिका का पूजन करने के लिए नंद बाबा जाते हैं, कभी इस देवता की पूजा करते हैं, कभी इंद्र की पूजा कर लेते हैं, कभी
सूर्य की पूजा कर लेते हैं, कभी वे गोमंगला चंडी जो हैं उनकी पूजा, चंडिका पूजन पूजा कर लेते हैं, कभी कात्यायनी पूजा कर लेते हैं, परंतु इससे उनके अनन्यता में बाधा नहीं होती है। उनका अनन्य प्रेम श्री कृष्ण के प्रति ही है। तो श्री वृषभान बाबा ने 70 वर्ष तक श्री त्रिपुर सुंदरी उनकी आराधना की, और एक दिन समाधि में जो आराधना कर रही हैं उस समय एक प्रकाश उत्पन्न हुआ और श्री भगवती साक्षात प्रकट हुई, और साक्षात प्रकट होकर के श्री भगवती कह रही हैं कि मैं तुम्हारी आराधना से प्रसन्न हुई और आशीर्वाद प्रदान करती हूं कि तुम्हारे 3 संतान उत्पन्न होंगे। वृषभान बाबा के 3 संतान उत्पन्न होंगे। ये देवशयनी एकादशी के दिन ये वरदान की लीला हुई। आषाढ़ की जो देवशयनी एकादशी है उस दिन ये लीला हुई, और उस दिन वे कह रही हैं कि 3 संतान तुम्हारे यहां पर उत्पन्न होंगी। एक संतान जो है वो पुत्र होगा पहले, श्री भूषण बाबा के यहां पर श्री रामा पुत्र उत्पन्न हुए, राधा रानी के बड़े भाई। एक वर्ष बाद श्री रामा का जन्म हुआ वरदान के बाद। फिर उसके 1 वर्ष बाद श्री राधा नक्षत्र में भाद्र शुक्ल अष्टमी उनके दिन श्री राधा रानी जो है उन राधा रानी का जन्म हुआ। बोलो राधा रानी की जय। और राधा रानी के जन्म के बाद में फिर 1 वर्ष बाद तीसरी संतान प्राप्त हुई, श्री मंजुश्री, मंजुश्यामा। वे श्री श्री अनंग मंजरी जी, उनका जन्म हुआ। नाम है उनका अनंग मंजरी, परंतु मंजरी नहीं है। उनको उपसखियों के बीच में गिना गया। राधा रानी के जो अष्ट सखी हैं, तांबुल भक्तो ललता इत्यादि, ललता विशाखा, इंदुलेखा, श्रीदेवी, चित्रा, रंगदेवी, सुदेवी, तुंग विद्या, इन अष्ट सखियों के बाद में ही जो 8 उपसखी हैं, उन उपसखियों के बीच में श्री अनंग मंजरी जी, उन अनंग मंजरी जी का जन्म हुआ। मंजुश्यामा उनका जन्म हुआ। वे बड़ी कृपालु हैं, और जो मधुर भक्ति के उपासक हैं वे सभी अनंग मंजरी जी का अनुगत्य ग्रहण करके फिर लीला में प्रवेश करते हैं। उनकी कृपा के द्वारा ही, जिसका कोई भी आश्रय नहीं है, अभी सीधा किसी यूथेश्वरी, ललता विशाखा, इनका आश्रय भी नहीं है, जिनका आश्रय है उनको भी, और जिनको इन अष्ट सखियों का आश्रय नहीं है, वे भी सीधे अनंग मंजरी जी का आश्रय ग्रहण करके लीला में प्रवेश कर सकते हैं। तो अनंग मंजरी जी बड़ी कृपालु हैं, और उन अनंग मंजरी की कृपा से प्राय सभी की सिद्ध प्रणाली में और गुरु प्रणाली में श्री अनंग मंजरी जी का प्रयोग है, और उनकी कृपा के द्वारा ही श्रीमद महाप्रभु की लीला में अनंग मंजरी श्री नित्यानंद प्रभु, श्री बलदेव का ही एक स्वरूप अनंग मंजरी है। सेवा मूर्ति होकर के वे विराजमान है, और सेवा की जितनी भी पद्धति है वो श्री अनंग मंजरी जी ही कृपा करके प्रदान करते हैं। तो श्री मंजुश्यामा अनंग मंजरी, उनका भी 1 वर्ष जन्म के बाद में जन्म हुआ। इधर जो भूषण बाबा के भाई थे उनको कीर्तिमती ब्याई, कीर्तिदा और कीर्तिमती, ये दोनों भाइयों को ब्याई हैं। तो जो कीर्तिमती हैं उनके यहां पर
फिर कुंदलता जी का जन्म हुआ। तो वृषभानु बाबा के यहाँ पर 3 संतान उत्पन्न हुई, श्री श्रीरामा, श्री राधिका और श्री मंजुश्री, अनंग मंजरी। और उधर उनके यहाँ पर इनके भाई जो हैं उनके यहाँ पर कुंदलता जी, कौंदी जी उत्पन्न हुई। और ये कौंदी जी ब्याही हैं श्री उपनंद गोप, उनके पुत्र के साथ में इनका विवाह हुआ। और अष्टकालीन लीला में कौंदी जी का बड़ा योगदान है, कुंदलता का बड़ा योगदान है। जब भी श्याम सुंदर दुखी से होकर के बैठे, बोले दुखी क्यों हो लालन? बोले किशोरी जी की कृपा नहीं मिल रही है। बोले यहाँ आओ, ये मुकुट मुकुट तो उतारो। और वे श्री कुंदलता जी श्याम सुंदर को श्यामा सखी का वेश धारण करा दे और वेश बदल करके फिर युगल को मिला दे। तो कौंदी जी ये सर्वदा श्री राधा रानी को भी नित्य जहां बुलाने के लिए आती हैं, वहां कौंदी जी आती हैं, कुंदलता जी आती हैं और बुला करके वे पाक रचना के लिए नंद भवन में ले जाती हैं। और जटला को कौंदी के ऊपर भी विश्वास है, बेटी तू बड़ी पतिव्रताओं में मुकुटमणि है, तेरे हाथ में सौंप रही हूं। नंद भवन में जाना तो पड़ता है, राजा की आज्ञा है नंद बाबा की कि पाक रचना करने के लिए वधू को जाना तो पड़ेगा, भेजना तो पड़ेगा। ठीक है, कुछ लोभ भी है, कुछ मिलता है। राधा रानी नित्य सजा करके राधा रानी को श्री यशोदा जी विदा करती हैं, इसलिए अपनी जो आवक है उसको भी कहीं रोकना नहीं चाहती हैं। और डर भी है कुंदलता के हाथ में, अब तू है बस, अब मुझे चिंता नहीं है। और वे कह रही हैं कुंदलता जी, बोल आप आगे बिल्कुल चिंता मत करो, श्री राधिका को पीतांबर के स्पर्श के बिना और कोई दूसरा स्पर्श कर ही नहीं सकता है। इन्होंने जो अंचल अपने पीतांबर जो अपने वक्षस्थल के ऊपर ओढ़ रखा है, इनका स्पर्श करना पीतांबर के अलावा कोई दूसरा कर ही नहीं सकता है, कोई पीतांबर। तो ऐसे बहाना बना करके उस समय श्री कुंदलता जी ले जाती है, तो कौंदी जी उत्पन्न। वे श्री राधिका देवी हैं। कृष्ण देवी का मतलब है द्योतमान सुंदरी। फिर कृष्णमयी है, माने भीतर भी कृष्ण है, बाहर भी कृष्ण है। देवी कृष्णमयी प्रोक्ता का मतलब है शास्त्रों में प्रसिद्ध हैं। श्री पद्म पुराण इत्यादि सब में श्री राधिका का निरूपण किया गया, यथा राधा प्रिया विष्णु तस्या कुंडम प्रियम तथा। तो उनका जो स्वरूप है वो पद्म पुराण में ऋग्वेद इत्यादि में राधे माधवो देवो माधवे नैव राधिका इत्यादि रूप में श्री राधिका वे प्रोक्ता माने शास्त्र में प्रसिद्ध हैं। कोई काल्पनिक पात्र आया वो तो बात ही नहीं करनी चाहिए। तो वे प्रोक्ता, तो देवी फिर कृष्णमयी फिर प्रोक्ता। प्रोक्ता का तात्पर्य है बहुत प्रसिद्ध है। राधिका उनका नाम ही है राधिका। राध शब्द संपत्ति रूप है। वेद में राध शब्द का जितना भी प्रयोग है वो संपत्ति, प्रेम की संपत्ति जैसे इन पर है वैसे कहीं दूसरी जगह नहीं है। राध शब्द अभिलाषा के अर्थ में जैसी अभिलाषा इनमें है ऐसी कहीं दूसरी जगह नहीं। राध शब्द के दो मुख्य अर्थ हैं। एक राध शब्द का अर्थ होता है साधना और दूसरा सिद्धि। राध साध संसिद्धव, यह निरूपण किया गया। जैसी साधना श्री राधिका की है, जिस प्रकार से वे श्याम सुंदर की सेवा करती हैं, ऐसी सेवा कोई दूसरा नहीं करता है। इतनी सुंदर सेवा जिसमें निज स्वार्थ का कहीं स्पर्श मात्र भी नहीं है, केवल प्यारे को सुख देना, ये जिनमें अभिलाषा है। तो साधना ऐसी नहीं हो सकती है और सिद्धि भी ऐसी नहीं हो सकती है।
माने श्री श्याम सुंदर को जिनके साथ में मिलकर के परम आनंद की प्राप्ति होती है, तत्राति शिशुभे ताभिर, भगवान देवी की शोभा, अति शिशुभे जो शोभा है वो श्री राधिका के साथ में ही श्री श्याम सुंदर की है। तो साधना माने विरह में भी श्री राधिका का प्रेम सर्वोत्तम है। अन्य गोपी तो एक एक वृक्ष लता उन सबों से पूछ रही हैं, भूतेश्वसितम पुरुषम वनस्पति उनसे पूछ रही हैं, परंतु श्री राधिका किसी से नहीं पूछ रही हैं। श्याम सुंदर तनिक पलक की ओट होते हैं तो हानाथ रमण प्रेष्ठ कह करके वहीं मूर्छित हो जाती हैं। उनमें इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वे कृष्ण को कहीं पूछने के लिए जाएं, किसी वृक्ष लता आकाश उनसे पूछें। तो विरह में सर्वोत्कृष्टता उनकी स्पष्ट है साधना में, और मिलन में भी सर्वोत्कृष्टता है कि मुरार संसार वासनाबद्ध श्रृंखलाम राधाम आधाय सहसा तत्याज ब्रज सुंदरी। गीत गोविंद में निरूपण कर रहे हैं कि मुरारी ने सम्यक सारभूत श्रृंखला जिनमें विराजमान है। सम्यक सार क्या है? प्रेम। वो प्रेम की श्रृंखला में जो निरंतर निरंतर बधी हुई है। मुरारी अपि संसार सम्यक सार रूप जो कृष्ण सेवा की वासना, वही श्रृंखला जिनमें बधी हुई है, उस श्रृंखला से वे मुक्त नहीं है। कृष्ण सेवा की अभिलाषा विराजमान है। ऐसे राधिका को लेकर के तत्याज ब्रज सुंदरी, ब्रज सुंदरी अन्य सबका त्याग कर दिया। तो मिलन में भी सर्वोत्कृष्टता और विरह में भी श्री राधिका की सर्वोत्कृष्टता। इसलिए राधिका साध, जो राध धातु है वो साध, साधना के अर्थ में आई, और संसिद्धि, सिद्धि के अर्थ में राध धातु का प्रयोग होता है। और ऐसी सिद्धि श्री राधिका के साथ में जब श्याम सुंदर हैं तो किसी अन्य यूथेश्वरी का स्मरण नहीं है, परंतु अन्य यूथेश्वरी के साथ में है तो राधिका में चित्त अटका हुआ है, और जल्दी से वहां उनके प्रेम सेवा को ग्रहण करके बीच में ही छोड़ छुड़ू करके दौड़ते हैं, भागते हैं श्री राधा रानी की कुंज में। तो अन्य यूथेश्वरियों के साथ में मिलन में राधिका का स्मरण है, परंतु राधिका के मिलन के समय अन्य यूथेश्वरियों का स्मरण नहीं है। ये संसिद्धि श्री राधिका में जैसी प्राप्त है वैसी कहीं दूसरी जगह प्राप्त नहीं। तो देवी कृष्णमयी, प्रोक्ता राधिका, सर्वदेवता, इनमें संपूर्ण तेज विराजमान है। देवता शब्द जो है वो दान के, द्योतन के और दीपन के अर्थ में प्रकट हो रहा है। ऐसा दान करने वाली, ऐसे प्रेम को बढ़ाने वाली, और जो प्रेम सामग्री है उसको प्रदान करने वाली, और प्रेम सामग्री को प्राप्त करके उसको दीपित करने वाली कोई दूसरी नहीं, राधिका पर देवता। सर्व लक्ष्मीमयी, जितने भी प्रेम के चिन्ह हैं लक्ष्मी, उनसे युक्त होकर के भी विराजमान, और जितनी भी भगवत शक्तियां हैं वे सारी भगवत शक्तियां इनके साथ में ही, कहीं इनमें ही समाहित होकर के विराजमान है। जैसे कृष्ण सब अवतारों के अवतारी, ऐसे श्री राधिका भी जितनी भी श्री तत्व हैं उन सब की अवतारिणी होकर के विराजमान है। सर्व लक्ष्मीमयी, उनमें ही सारी लक्ष्मी विराजमान। सर्व कांति, इनकी जितनी भी, कांति का अर्थ है इच्छा, इनकी जितनी भी इच्छाएं हैं वे सारी इच्छाएं श्री कृष्ण संबंधी इच्छा है। सर्व लक्ष्मीमयी सर्व कांति है संमोहिनी, जगन मोहन कृष्ण तार सम्मोहिनी, तार मोहिनी। जगन मोहन जो कृष्ण है उनको भी मोहित करने वाली है। अतः शास्त्र कहे राधा ठकुरानी, इसलिए उनको राधा ठकुरानी कह करके शास्त्रों ने निरूपित किया। वे राधा ठकुरानी होकर विराजमान। उन श्री किशोरी जी की महिमा का गायन अनेक अनेक शास्त्रों में वर्णन किया, एक संकेत मात्र कर दिया
इससे बढ़िया सुंदर राधिका की महिमा के गायन का कोई दूसरा श्लोक नहीं होगा। एक श्लोक में ही तत्व का, श्री राधिका तत्व का इतना सुंदर जो विवेचन किया वो कहीं दूसरी जगह सहज में नहीं मिलेगा। देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता, सर्व लक्ष्मीमयी सर्व कांति सम्मोहिनी परा। आज श्री राधा रानी के जन्मदिन के अवसर पर, ये जन्मदिन केवल प्रकट लीला में नहीं है, ये जन्मदिन श्रीमद् गोलोक में भी हो रहा है। अब किसी दासी ने कहा किशोरी जी से कि स्वामी जो आज लाल जी का जन्म हुआ है अमुक ब्रह्मांड में, गोलोक में। बोले हैं जन्म हुआ है तो हम भी जन्मदिन मनाएंगे। और उस समय श्री किशोरी जी लाल जी का जन्म मनाए। और ऐसे ही कोई दासी यदि एक श्याम सुंदर से कहे कि आज अमुक ब्रह्मांड में राधा रानी का जन्म हुआ है, तो श्री श्याम सुंदर भी कह रहे हैं अरे तो गोलोक में क्या सूना रहेगा क्या, यहां पे भी हम जन्मदिन मनाएंगे। और वहां पे भी जन्मदिन मनाते, कहीं जन्म दिन है, कहीं वर्षगांठ का उत्सव है। तो वर्षगांठ का उत्सव श्री गोलोक में भी मना रहे। ब्रिज में तो हो रहा है, कहीं प्रकट वृंदावन में तो हो रहा है, कहीं जन्म और तो कहीं जन्मदिन है, कहीं बरसगांठ है, जन्म महोत्सव है। तो गोलोक में भी सारे कुंज जो हैं उनको सजा करके, द्वार जो हैं उनके ऊपर गोबर के सुंदर साथिया उनको बना करके, उनके ऊपर पीली सरसों की सीख उनको स्थापित करके, जो कलश हैं उन कलशों को स्थापित करके, बंदरबार उनको सजा करके, जितने भी मृदंग उनसे कह रहे हैं, महावाणी जी में वर्णन किया, बाज बाज रे मृदुलरा, बजाओ नहीं बाज बाज बज उठो। क्योंकि नुकुंज की जितनी भी वस्तुएं हैं सब चिन्ह में हैं, तो नगाड़ा बजाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नगाड़ा अपने आप बज रहा है। अवाद्यंत विचित्राणी वादित्राणी महोत्सवे, जैसे नंद महोत्सव की लीला में श्रीमद् भागवत में वर्णन किया कि सब बाजे बज रहे हैं और वे बाजे अपने आप भी बज रहे हैं, कोई बजाया जा रहा है, कहीं अपने आप भी बजते हुए विराजमान है। ऐसा महामहोत्सव, ऐसी उन श्री किशोरी जी की महिमा श्री शिव जी ने जो गायन की, उल्लास इतना ज्यादा है कि वीर रस का जो छंद है उसका श्री किशोरी जी की महिमा में गायन किया जा रहा है। ये जो छंद है ये कौन सा चांबर करके छंद है कोई, ये वीर रस का छंद है, धमक 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 परंतु उस छंद का उल्लास इतना ज्यादा है कि उस छंद का यहाँ पर किशोरी जी कृपा, जैसे रावण का जैसे शिव जी का जो स्तुति के जो छंद हैं वही छंद यहाँ पर जो हाँ वही, हाँ वही छंद यहाँ पर उल्लास की अधिकता में। कौन सा छंद है, चामर है कोई है? नहीं, चामर, चामर नाम का कोई छंद है, वो उस छंद का प्रयोग है कि मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त पंकजे निकुंज भू विलासिनी व्रजेंद्र भान नंदिनी व्रजेंद्र सून संगते कदाकर्ष्यसि माम कृपा कटाक्ष भाजन। मुनीन्द्र कौन है, श्री सुखदेव जी, उनसे बढ़कर कोई दूसरा मुनीन्द्र, मननशील और तत्व का विचार करके निष्कर्ष स्थापित करने वाला जो हो उसका नाम है मुनि। मननशील जो है उसका नाम मुनि है। और मननशीलों में इंद्र सर्वश्रेष्ठ कौन है, मुनीन्द्र, श्री सुखदेव जी। वे श्री सुखदेव जहां उनके भी, उनके चरणों की, सुखदेव जी जिनके चरणारविंद की वंदना कर रहे हैं, मुनीन्द्र वृंद वंदिते, ऐसे वे जिनमें प्रधान हैं
ऐसे अनेक अनेक जो विचारक उनके द्वारा जो वंदित होकर के विराजमान है। जितने भी संसार के क्लेश, उन सब को त्रिलोकी के क्लेश, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये पंच क्लेश उनका नाश करने वाली प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भू विलासनी, जिनका मुख कमल सदा हंसते हुए है, यहां तक कि विरह में भी मुख हंस रहा है। ये एक आश्चर्य की बात है, ये विशेषता है, अद्भुतता है कि विरह में भी उनका मुख में हंसी नहीं, वो हंसी स्वभाव है, उनके स्वरूप में ही हंसी है मुख में। तो प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भू विलासनी, निकुंज भू जो है, अब निकुंज भू में विलास करने वाली है, वहां पर किसी दूसरे का प्रवेश नहीं, वहां पर जो अधिकारी हैं वे ही निकुंज में प्रवेश करेंगे। जो वात्सल्य परकर, दास्य परकर, वो सब नहीं है वहां पर, केवल मधुर परकर, जो भावोल्लास से युक्त परकर है, वो ही उस निकुंज में प्रवेश करेगा। जहां पर सखाओं में भी केवल प्रिय नर्म सखा, वे वहां पर कुंज में प्रवेश करेंगे, और निकुंज में जितनी भी सखीगण हैं वे प्रवेश करेंगे, और निवृत्त निकुंज में केवल मंजरीगण और श्री प्रिया मात्र का प्रवेश। तो निकुंज भू विलास, केवल मंजरियों का प्रवेश और प्रिया का प्रवेश, वो है निवृत्त निकुंज। जहां सखियों का प्रवेश है वो है निकुंज, और जहां प्रिय नर्म सखाओं का भी प्रवेश है वो है कुंज। तो निकुंज भू विलासनी, ब्रजेंद्र भानु नंदिनी, श्री ब्रज वृषभानु बाबा उनकी पुत्री होकर के विराजमान हैं। श्री बाबा की भी, ब्रजेंद्र श्री नंद बाबा उनकी भी परम प्यारी, और भानु उनकी भी परम प्यारी। और जैसे सूर्य के आगे किसी का तेज नहीं चलता है, ऐसे ही, और वो भी सूर्य कैसा, वृष राशि का जो सूर्य है वो सबसे ज्यादा तेज है, जेठ के महीने का। जेठ के महीने का जो सूर्य है वो सबसे ज्यादा उग्र है, उसके सामने किसी का तेज नहीं चलता है। ऐसे वृषभानु कहने का मतलब है इनके प्रेम के तेज के आगे किसी दूसरे का तेज नहीं चलेगा। वृषभानु नहीं तो बाप का गुण बेटी में आएगा ही आएगा। वृष का जो भानु है, मेष और वृष, तो चैत्र के बाद में वैशाख, और वैशाख के बाद में जेठ लग गया, तो उस समय तेज, जो तेज है वो तेज विराजमान। ब्रजेंद्र भान नंदिनी ब्रजेंद्र सून संगते, श्री राधिका जहां है वहां श्याम सुंदर का स्मरण अपने आप ही होगा। जहां कृष्ण है जरूरी नहीं कि वहां पर राधिका का स्मरण हो। द्वारका में भी हो सकते हैं, वैकुंठ में भी हो सकते हैं, नृसिंह रूप में भी हो सकते हैं, कहीं अन्य रूप में भी, परंतु राधिका कहने के साथ साथ जरूर श्री युगल सरकार का स्मरण हो जाएगा। राधिका कृष्ण के बिना कभी नहीं रह सकती हैं, कृष्ण राधिका के बिना तो नहीं रहेंगे, परंतु राधिका से छिप करके रह सकते हैं, परंतु ये कृष्ण के बिना, प्रकट कृष्ण के बिना कभी भी नहीं रह सकते हैं। तो राधा आराधना करने पर, राधा नाम लेने पर कृष्ण अपने आप ही प्रकट हो जाते हैं। कृष्ण नाम कहने पर किसी के सामने प्रकट होंगे, किसी के सामने नहीं भी होंगे। वे कृष्ण तो सभी हैं, नृसिंह भी कृष्ण है, और मीन भगवान भी निश्चय, और वराह भगवान भी कृष्ण है, सब कृष्ण हैं। तो वहां पर राधिका तत्व कहीं प्रकट हो या छिपा हुआ हो, परंतु राधा कहने के साथ साथ कृष्ण की स्फूर्ति अपने आप ही हो जाएगी। तो ब्रजेंद्र भानुनंदी ब्रजेंद्र सून संगते, श्री ब्रजेंद्र उनके साथ में मिली हुई हैं। हमारे पास में कदा और किम, इनके अलावा और कोई दूसरा साधन है नहीं। कदा करिष्यसि इमाम कृपा कटाक्ष भाजनम, जो लोभ, लोभ के बाद में अनुगत्य, अनुगत्य के बाद में कृपा, और कृपा के दो ही स्वरूप हैं, किम और कदा, और चौथा जो है वो स्वरूप है कहीं अपना स्वरूप।
कि मैं कौन हूं। तो स्वरूप, ये रागानुगा भक्ति के ही 4 स्तंभ हैं: लोभ, अनुगत्य, कृपा और निज स्वरूप का निरंतर बोध। अब धाम का वर्णन कर रहे हैं। धाम के बिना धामी का प्रकाशन नहीं होगा। इसे अशोक वृक्ष बल्लरी बितान मंडप स्थिते प्रवाल जाल पल्लव प्रभारुणांघ्रि कोमले बराभय स्फुरत करे प्रभूत संपदालय कदा कर्ष्यसि माम कृपा कटाक्ष भाजनम। अशोक वृक्ष और अशोक की बल्लरी जहां विराजमान है। आजकल जो अशोक है उसमें जो लग रहे हैं बड़े बड़े ऊंचे, 1-1 मंजिल 1.5 मंजिल तक चली जाए, उनमें फूल नहीं होते हैं। ये विदेशी अशोक हैं। जो भारतीय जो अशोक है उसमें फूल होते थे। अशोक, ये अशोक के जो वृक्ष लगाते हैं वो ये देशी जो अशोक है वो फूल देता है। वृक्ष और बल्लरी, इन दोनों में अंतर ये है कि जो स्वयं खड़ा रह सके वो है वृक्ष, जिसको ऊपर चढ़ने के लिए कोई सहारे की जरूरत पड़े उसका नाम है बल्लरी। लता, तो लता और वृक्ष में ये अंतर है। जिसमें तना नहीं दिखे उसको कहेंगे गुल्म। तो वृक्ष, गुल्म, लता, ये तीनों में स्वरूप तक कहीं अंतर है। लता किसी सहारे से ही ऊपर चढ़ेगी। बांस गाड़ो, कोई वृक्ष लगाओ, तब लता उसके ऊपर चढ़ेगी। तो अशोक वृक्ष बल्लरी सुंदर। शिवृंदावन में अशोक वृक्ष और अशोक लताएं विराजमान हैं और उनसे ही बितान मंडप स्थित है। बितान मंडप जो हैं उनमें विराजमान, जहां पर आनंद से निश्चिंत होकर के भोजन भी किया जाए, मंड जो है उसका पान किया जाए, उसका नाम मंडप। मंड वाले पेय सामग्री जो है उसको आराम से जहां पिया जा सके बैठ करके, इसलिए वो मंडप, शायद पहने की जगह होगी इसीलिए उसको मंडप कहा जाता था। वो प्रसिद्ध हो गया मंडप के अर्थ में। मंडप, मंड जो है वो पेवती पियते यत्र, जहां पर मंडन का पान किया जाए वो मंडप स्थित। प्रवाल जाल पल्लव प्रभारुणांघ्रि कोमले, सुंदर नए कोमल पत्ते जो आए लाल, उनके समान, उनकी प्रभा के समान जिनके अरुण अंघ्रि सुंदर चरण विराजमान है, कोमल चरण विराजमान। बहुत देर लग जाएगी पान को। बड़ा भय स्फुरत करे, तो संक्षिप्त में करेंगे, ज्यादा विस्तार में नहीं जाए। बड़ा भय स्फुरत करे, जिनके निज मंजरी गणों के ऊपर, निज सखी गणों के ऊपर सदा वरद हस्त विराजमान है। और प्रभूत संपदालय, भक्त संपत्ति जितनी भी हैं उनकी कृपा से भक्त को श्वेत रोमांच अश्रु, ये कहीं जो प्रेम की जो संपत्ति है वो धूमायित नहीं, वो ज्वलित नहीं, वो दीप्त नहीं, बल्कि सुदीप्त रूप में प्राप्त हो जाए। प्रभूत संपदालय, वे श्री किशोरी जी कब कृपा करेंगे, ये उत्कंठा विराजमान है। अनंग रंग मंगल प्रसंग भंगुर भ्रुवाम सुविभ्रमयी ससंभ्रमयी दृगंतवाण पात नई निरंतर वशीकृत प्रतीत नंद नंदने कदा करिष्यसि माम कृपा कटाक्ष भाजनम। अनंग, जहां रोम रोम प्यारे से मिलने के लिए उत्सुक हो रहा है उसका नाम है अनंग। प्रेम जो कहियत मन फुरते, काम कहत रतिरंग, और अंग अंग व्यापत रहे ताको कहत अनंग। रोम रोम जहां प्यारे से मिलना चाहे ऐसे अनंग। और उस अनंग का भी रंग, रंग जो है वो रंगो रागे रणे, रंग शब्द जो है वो राग के अर्थ में आता है, रण के अर्थ में आता है, और नृत्य, नृत्य के अर्थ में आता है।
तो अनंग रंग, प्रेम का जो रंग वो विराजमान है, प्रेम का जो नृत्य है वो विराजमान है, प्रेम का रण विराजमान है। हाँ, अनंग रंग, रंग में कितनी, एक शब्द के द्वारा कितनी लीलाएं कहीं स्फुरित रही होंगी, अंतर्मन में कैसे स्फुरित रही होंगी। वे सारे रंग जो हैं, जो प्रणय क्रोकोप हो रहा है, कहीं लीला हो रही है, कहीं झगड़ा, और इन युगल का जो प्रीति है उसमें तो हर जगह झगड़ा ही झगड़ा। झगड़ा में जितना सुख है उतना कहीं और जगह ही नहीं। हर बात में झगड़ा, बात बात में झगड़ा, झगड़ कर ही आगे बढ़ते हैं, और झगड़े में ही, और झगड़ा बढ़ाती है सखी बोती है। हाँ बिल्कुल, बैयर बामिनी है, बैर बोने वाली। तो ये बैर बोने वाली होकर के भी कहीं विराजमान है युगल में, प्रेम का कलह बैर बो करके, और दोनों को प्रेम में और प्रेम को आगे बढ़ाने वाली होकर के विराजमान है। तो अनंग रंग, अनंग का जो रंग, रंग माने रंगो रागे रणे नृत्य, तो लाल रंग भी विराजमान है, जहां नृत्य भी विराजमान है, जहां रण भी विराजमान है। उनके प्रसंग भंगुर भ्रवाम, उनमें जिनकी भुएं निरंतर निरंतर कहीं नृत्य करती हुई रहती हैं। तो रंग, उन रंग के कारण जो भुएं हैं वो सदा प्रसंग भंगुर भ्रवाम, जिनकी भुएं टेढ़ी होकर के विराजमान, सहज रूप में ही वामता धारण किए हुए हैं, और दृगंत बाण पात्र नहीं, श्याम सुंदर के ऊपर कटाक्ष उनके बाणों का निरंतर जो प्रयोग कर रही है, और निरंतर प्रति वशीकृत प्रतीत नंद नंदन ने, श्री श्याम सुंदर के प्रति अपूर्व विश्वास है, और विश्वास होने के कारण जहां मान किया जाता है उस मान की ज्यादा महिमा है। प्रणय मान की, मान के बाद में जो प्रणय होता है उसकी महिमा नहीं है। जहां भी महिमा होती है वो प्रणय मान की महिमा ज्यादा है। प्यारे के ऊपर पूरा विश्वास है इसलिए मान किया जा रहा है। मान करके फिर प्यारे ने विश्वास दिलाया और मान छूटा, कोई मायने नहीं रखता है। ठीक है, सही सही है, मुख्य नहीं है, परंतु प्यारा मुझे मनाएगा, ये विश्वास जहां पर है और फिर मान किया जाए, वो प्रणय मान ही सर्वश्रेष्ठ होता है। इसलिए प्रणय मान का सब जगह वर्णन, महिमा का गायन किया गया। मान के बाद में प्रणय उत्पन्न हो रहा है, विश्वास उत्पन्न हो रहा है, वो ठीक है, परंतु उतना श्रेष्ठ नहीं है जितना कि प्रणय मान। तो निरंतर वशीकृत प्रतीत नंद नंदन, श्याम सुंदर को मैंने वशीभूत कर लिया है, ये मनाएंगे मनाएंगे, ये धारण करके जहां विराजमान है नंदन। कदा करिष्य सीमा तड़ स्वर्ण चंपक प्रदीप्त गौर विग्रह, मुख प्रभा परास्त कोटि शारदेन्दु मंडले, विचित्र चित्र संचर चकोर सावलोचने, कदा करिष्यसि हिमाम कृपा कटाक्ष भाजनम। किशोरी जी के चरणों में वंदना है। उनकी अंग कांति कैसी है, बड़े तड़ित बिजली के समान, चमक तो है परंतु स्थिर नहीं है, इसलिए मन नहीं भरा। फिर सुवर्ण स्थिर होकर के कांति दिख रही है परंतु मन नहीं भरा, कठोरता है स्वर्ण में, इसलिए चंपका, स्वर्ण चंपक जो है उस सदी की जिनकी अंग कांति बलिहारी। तड़ित, स्वर्ण और चंपक, तीनों में ही अपूर्व चमक है, परंतु फिर भी परिपूर्ण गंध भी है, कोमलता भी है, रंग भी है। ये तीनों चीजें कहीं विद्यमान हैं तो वो चंपक में है, चंपे जैसी जिनकी अंग कांति है। प्रदीप्त गौर विग्रह, जिनका गौर विग्रह विराजमान है।
मुख प्रभा परास्त कोट शारदेंद्र मंडले, करोड़ों शारदेंद्र शरतकालीन चंद्रमा एक काल उत्पन्न हो जाएं तब भी उनकी शोभा फीकी हो जाएगी। विचित्र चित्त संचर चकोर शावलोचने, जिनके नेत्र ही विचित्र प्रकार से संचरण कर रहे हैं, जैसे चकोर का कोई शावक हो। चकोर पक्षी बड़ा चंचल माना जाता है, उसके नेत्र भी बड़े होते हैं और उसमें भी बालक यदि कुछ चकोर है तो उसकी जो चंचलता है वो अद्भुत है। और वो विचित्र प्रकार से हर भंगिमा अद्भुत रूप से आकर्षित होकर के विराजमान है। विचित्र चित्र अद्भुत रूप से संचरत चंचल जिनके नेत्र हैं, चकोर के समान नेत्र विराजमान। मीन की तुलना कहीं चंचलता के लिए नहीं, आकार के लिए और नेत्रों के आकार के। कमल जो है उसकी कहीं आकर्षण के लिए और आकार के लिए, और ये चकोर जो है उसकी तुलना प्राय चंचलता और चंचल नेत्र उसके लिए विशेष रूप से की जाए। विश्व किशोर जी कलाकर्षसी माम कृपा कटाक्ष भाजनम, मदोन्मदात यौवने प्रमोदमान बंडिते, प्रियानुराग रंजिते कला विलास पंडिते, अनन्य धन्य कुंजराज काम केल कोविदे, कदा करिष्यसि माम कृपा कटाक्ष भाजनम। मदोन्मदात यौवने, मद में उन्मत्त होकर के जिनका यौवन है, बसंत में बौर खिलते हैं और बसंत में ये गोपीगण भी बौर आ जाती हैं। बौर आना का मतलब बौरा नहीं है तो बसंत में बौर आना माने बौर आना। तो ये बसंत ऋतु ही ऐसी है जो बौरा दे। यहां मद में उन्मत्त जो यौवन, यौवन ही बसंत है और उस यौवन में जो बौराई हुई विराजमान है, कृष्ण सेवा के रस में जो बौराई हुई विराजमान है। और प्रमोद मान पंडित मंडिते, श्री श्याम सुंदर को यदि मान धारण करती हैं तो परम परम श्याम सुंदर की सेवा करती हैं। प्रिया यदि मान करी करे भर्सन, वेद स्तुति हईते हरे मोर मन। मान में यदि श्याम सुंदर की भर्सना करती हैं तो वेद स्तुति से भी बढ़ करके वो हो जाता है। तो प्रमोद मान मंडिते, प्रमोद प्रदान करने वाले मान उनसे मंडित होकर के विराजमान है। और प्रियानुराग रंजिते कला विलास पंडिते, प्रिय के अनुराग से मंडित होकर के विराजमान, निरंतर उपभोग करने पर भी जिस पदार्थ में नित्य नूतनता की प्राप्ति हो उसका नाम है अनुराग। सदा श्याम सुंदर को देखती हैं परंतु प्रत्येक क्षण यहां प्रथम मिलन है, प्रत्येक क्षण नव मिलन है। दिन नहीं, प्रत्येक क्षण में नव मिलन है। ये अनुराग का लक्षण है। तो प्रियानुराग रंजिते कला विलास पंडिते, और जितनी भी कलाएं हैं उनकी ये चतुर 64 कला तदप भूरी, परम भूरी होकर के विराज। एक अद्भुत अलौकिक रीत देखी हो, मनस श्याम रंग अंग गोरी। एक आश्चर्य हो कि तो हूं देखियो न सुन्यो, चतुर 64 कला तदप भूरी। श्री गदाधर भट्ट जी महाराज किशोर जी की महिमा का गायन कर रहे। तो कला विलास पंडित है, अनन्य धन्य कुंजराज काम केल को विदे, कदा करिष्यसि माम कृपा कटाक्ष भाजनम। अनन्य धन्य कुंजराज काम केल को विदे, श्री श्याम सुंदर को धन्यता की प्राप्ति किसी अन्य प्रकार से नहीं है।
जैसी इनकी सेवा से वे श्याम सुंदर प्रसन्न हैं, अनन्य मन किसी दूसरे की सेवा से वे अपने आप को धन्य नहीं मानते हैं। धन्य कौन? जिसके पास में धन हो वो धन्य भैया। और धन्य यदि है श्याम सुंदर तो इस धन को पाकर के ही धन्य है। जो धन से युक्त हो उसका नाम धन्य। धनमस्यास्ति धन्य धन्य। और श्री प्रेम रूपी धन को श्री श्याम सुंदर ने पाया हुआ है। अनन्य धन्य कुंज राज, कुंज के राजा जो हैं उनकी भी परम धन्य होकर के उनको धन्य बनाने वाली यही है। काम के लिए कोविद है, प्यारे की कैसे सेवा की जाए यही है कामना। और इसमें परम परम कोविद होकर के वे विराजमान है, परम चतुर होकर के ये परम नागरी हैं। और नागर कहने का मतलब ये है कि सेवा में जो चतुर है उसका नाम नागर। जो सेवा कुशल है उसको ही नागरी नागर कहा जाएगा। अन्य धन कोविद। कदा करिष्यसि माम कृपा कटाक्ष भाजनम, किम कदा के अलावा हमारे पास में कोई साधन नहीं। अशेष हाव भाव धीर हीर हार भूषते, प्रभूत शात कुंभ 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 सुस्तने, प्रशस्त मंदहास्य चूर्ण पूर्ण सौक्ष सागरे, कदा करिष्यसि माम कृपा कटाक्ष भाजनम। अशेष हाव भाव जिनमें विराजमान, चित्त में जो विचार सोए हुए पड़े हैं उनका नाम है भाव। जब चित्त में प्रथम विक्षोभ उत्पन्न हुआ उसका नाम है सत्वोद्रेक। जब वो भाव ही कहीं चेष्टाओं में आया तो उसको ही कहेंगे हाव। तो जिनके हृदय में श्याम सुंदर के प्रति संपूर्ण भाव विराजमान है और वो भाव हाव हाव के रूप में भी कहीं विराजमान, वे सारे भाव जो हैं वो ही जिनके श्रृंगार होकर के विराजमान है। अशेष हाव भाव धीर हीर हार भूषते, हाव भाव ही जिनके हार होकर के विराजमान हैं। जो शिवप्रिया स्नेह रूपी उद्वर्तन को धारण करके लावण्यामृत माधुर्यामृत सौंदर्यामृत ये तीन स्नान करके विराजमान है। स्नान तीन ही होते हैं। फिर जिन्होंने सुंदर लज्जा रूपी साड़ी धारण कर रखी है, जिन्होंने गर्व रूपी कंचुकी धारण कर रखी है, जिनमें कुटिलता रूपी चोटी जिनमें विराजमान है, जिन्होंने किलकिंचित रूपी विभिन्न श्रृंगार और महाभाव स्वरूप होकर के जितने भी भाव हैं वे ही संधिनी शक्ति से युक्त होकर के जिनके श्रीअंग में श्रृंगार बन करके विराजमान। जैसे श्री कृष्ण गुण नाम श्रवण करने की अभिलाषा वही जिनके कुंडल बन गए। कृष्ण अधर पान करने की अभिलाषा वही जिनकी नासिका में गजमुक्ता बन करके बुलाक बन करके विराजमान हो रहा है। श्री श्याम सुंदर को आकर्षित करने की जो अभिलाषा है वही जिनके श्री मस्तक पर बिंदु बन करके विराजमान हो रहा है। कृष्ण प्रेम रूपी हार को जिन्होंने वक्षस्थल के ऊपर धारण कर रखा है। कृष्ण मिलन की जो चंचलता वही जहां पर नूपुर बन करके विराजमान हो रही है। तो जितने भी श्रृंगार हैं वे वस्तु रूप नहीं है, वस्तु रूप नहीं है, बल्कि वे भावना ही संधिनी शक्ति से मिलकर के मूर्तिमान वस्तु बन करके विराजमान हैं। तो ये जो श्रृंगार हैं
श्री प्रिया स्वयं महाभाव स्वरूपा और उनके श्रृंगार भी महाभाव स्वरूप होकर के, भाव रूप होकर के ही उनके सारे श्रृंगार विराजमान। सो अशेष हाव भाव धीर हीर हार भूषते, जितने भी हीर हार, हीरे के हार इत्यादि जो हैं, वे भाव ही हार बन करके जहां मूर्तिमान होकर के विराजमान। जहां कौटिल्य का अंजन धारण करके श्री प्रिया विराजमान है, जहां राग ही पान उनके रूप में चबाती हुई वे विराजमान हो रही हैं। सारी जो वस्तुएं हैं वे कोई भी वस्तु नहीं है, बल्कि वे सब भाव हैं और महाभाव स्वरूपा होकर के विराजमान। श्री राय रामानंद श्री किशोरी जी के उस भाव स्वरूप का जहाँ वर्णन करते हैं चैतन्य चरितामृत में, वो महाभाव स्वरूप में उसी स्वरूप का वर्णन करते हैं। जितनी भी वस्तुएं हैं वे सब महाभाव होकर के, महाभाव की विभिन्न भाव होकर के, मूर्तिमान होकर के श्री प्रिया के श्रीअंग के ऊपर विराजमान है। प्रभूत शात कुंभ 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 सुस्तनी, जैसे जो मतवाला युवक हाथी, उसके माथे के ऊपर दो गुमड़ा होते हैं, बगल में दो गोले होते हैं उठे हुए, ऐसे ही सुवर्ण के कुंभ के, हाथी के कुंभ के समान जिनके श्रीअंग के ऊपर सुंदर रसद जो कुंज है, वो रसद कुंज अपूर्व विराजमान है, वक्षस्थल अपूर्व विराजमान। प्रभूत शातकुंभ, शातकुंभ मान स्वर्ण, उसके कुंभ के समान, अथवा कुंभी माने हाथी, उसके कुंभ के समान, सोने के कलश के समान या हाथी के जो गुमड़े हैं दोनों उसके समान, जिनके रसद कुंज, जिनके श्रीअंग पर थल उथल अपूर्व रूप से विराजमान है। प्रशस्त मंदहास चूर्ण पूर्ण सौक्ष सागरे, मंदहास जिनके आधार पर सदा विराजमान, और उस चूर्ण के द्वारा तम राधिका चरण महम, तो श्याम सुंदर को भी वशीभूत करने वाली जिनकी चरण रेणु है, जिनके हाथ से ही चूर्ण होकर के विराजमान है, ऐसे सौक्ष की सागर, सुख की सागर होकर के विराजमान है। वे कदाकर सीमा मड़ाल बाल बल्लरी तरंग रंग दौलते, लता गिलास लोल नील लोचनाभ लोकने, ललन लुलन मिलन मनोज्ञ मुग्ध मोहनाश्रये, कदा कर्ष्यसि हिमां कृपा कटाक्ष भाजनम। कोई मड़ाल हो, मड़ाल मान कमल की नाल, उसके समान जिनकी बड़ी लचक युक्त जिनकी भुजा है, लचकीली भुजा जिनकी विराजमान, अथवा बाल बल्लरी, कोई नव लता है, उस लता की जैसे डाली होती है, इस प्रकार से जिनकी भुजा वे अपूर्व कोमलता से युक्त होकर के विराजमान। मड़ाल बाल बल्लरी, बल्लरी माने लता, और जो अपूर्व नजाकत है लता की सी, वो कोमलता जिनके श्रीअंग में भुजाओं में प्रकट हो रही है। तरंग रंग दौलते, एक उपमा देने से संतोष नहीं होता है, एक से संतोष नहीं होता है। मड़ाल कहने पर कहीं लगता है कि उसमें कांटे भी हैं, वो कहीं उसकी लचक तो दिख रही है, परंतु उसमें कहीं रूप की समानता नहीं है, इसलिए मड़ाल कहा, फिर बाल बल्लरी कहा, लता कहा, और उसमें फिर तरंग रंग दौलते, लता एक से प्रकार की ही दिखेगी, उसमें वैचित्री नहीं है। वैचित्र के लिए फिर हर बार प्रत्येक नव प्रकार से भुजा जो है वो जहां पर कहीं
चेष्टा करती हुई दिख रही हैं। तो जहां सुंदर वो तरंग रंग, यहां पर संतोष हुआ। माने एक उपमा पर्याप्त नहीं है, इसलिए कई उपमा देकर के कहीं एक पूरा बिंब, एक प्रभाव कहीं प्रस्तुत किया करने का प्रयास किया जा रहा है। तो कोई भी उपमा अपने आप में परिपूर्ण नहीं हो सकती है, इसलिए बहुत सारी जो उपमाएं हैं उनको मिला करके फिर एक समग्र जो प्रभाव है उसको प्रकट कर रहे हैं। पहले मृणाल, फिर बाल बल्लरी और फिर तरंग रंग। मृणाल में लचक तो है, सुघाड़ता है, परंतु सुघाड़ता होने पर भी कहीं कांटे हैं, खुरदरापन है, मृसृणता नहीं है। फिर बाल बल्लरी, उसमें विभिन्न चेष्टाएं नहीं है, परंतु तरंग में निरंतर निरंतर प्यारे के कंठ को ग्रहण करने की उत्कंठा विराजमान। तरंग रंग दो लते, दो माने भुजा, भुजा ही जिनकी लता है, भुजा रूपी लता को। लताग्र लास लोल नील लोचनावलोकने, जिनके लताग्र लास से जैसे लता का अग्रभाग नृत्य कर रहा है, इसी प्रकार जो नृत्य करती हुई विराजमान हो रही हैं। लास्य में जो कोमलता है, उसको जो पुरुष का नृत्य है उसको कहते हैं तांडव। पार्वती जी का जो नृत्य है उसका नाम है लास्य, जिसमें कोमलता और भावों का अभिव्यंजन हो उसको लास्य कहते हैं। तो तांडव और लास्य, और उस लास्य में भी केवल दमखम दिखाना नहीं है, उसमें भी भावानुकरण नाट्यम, भाव का जहां अनुकरण है उसका नाम नाट्य है। तो नृत्य में और नाट्य में यही अंतर है। नृत्य में, नृत्य और नृत्य इन दोनों में अंतर यही है कि नृत्य जो है वो ताल्य आश्रय है और भाव का जो अनुकरण है वो नृत्य होकर के विराजमान। नृत्यम तालाश्रयम बोधम, नृत्यम भाव लयाश्रयम। तो ये जहां पर सुंदर लास्य जो है वो लास्य प्रकट हो रहे हैं। और ये लास्य नृत्य जितने मधुर रूप में, जो भरतनाट्यम, जो दक्षिण की जो नृत्य हैं, मोहिनी अट्टम इत्यादि में, उनमें जितने भाव की मधुरमा है, कथक में तो केवल दमखम की बात है कि ये परन जो है इसमें 60 चक्कर की परन है कि 108 चक्कर की परन है कि 40 चक्कर की परन है, वहां पर तो कहीं दमखम की। परंतु भाव का जितना भी मधुरतम चित्रण है, वो मधुरतम चित्रण जैसा मोहिनी अट्टम इत्यादि में, जैसा कि ये भरतनाट्यम, या वो जहां पर मुखौटा धारण करके, तो वो ये जो नृत्य हैं दक्षिण भारत के, उनमें जहां नेत्रों की चमक, उनको जिस तरह से प्रस्तुत किया जाए, वो जैसे विराजमान है वो अद्भुत होकर के विराजमान है। उसमें भाव की प्रधानता, रस की प्रधानता कहीं अधिक है। तो लताग्र लास्य, लता का अग्रभाग जैसे लास्य करता है। लोल नील लोचनावलोकने, जिनके नीले नयन, वे, अब नीले नयन ये सुंदरता की अतिशयता, सफेद नेत्र की अपेक्षा जो ब्लू आईज है वे ज्यादा सुंदर मानी जाती है, मानक में, ज्यादा सौंदर्य के मानक में। तो नील लोचनावलोकने, जिनके नीले नीले लोचन, उनका अवलोकन अपूर्व रूप से प्रकट हो रहा है। और ललन लुलन मिलन मनोज्ञ मुग्ध मोहन आश्रय, और जहां पर जो आभूषण हैं वे अपूर्व रूप से ललन लुलन, कोई अपूर्व रूप से झनत्कार करते हुए जहां चल रहे हैं। तो ओनोमोटोपोइया जो है वो ध्वनि अनुकरण, उस ध्वनि अनुकरण का जितना मधुर, और वो एक प्रभाव जैसे प्रकट करते हैं कि कंकन किंकिन नूपुर ध्वनि सुनी। अब कंकन किंकिनी ये अपूर्व रूप से कहीं ध्वनि जो है उनको भी प्रकट कर रहा है।
तो एक प्रभाव उसको प्रकट करने के लिए कहीं ध्वनि अनुकरण या प्रभाव अनुकरण उसको कहीं प्रकट किया गया। मर्मरिंग ऑफ द लीव्स, अब मर्मर क्या होता है? पंत कहीं ध्वनि के द्वारा एक अपूर्व प्रभाव कहीं प्रकट। रोइंग ऑफ द बोट, अब रोइंग कहने के साथ साथ लगती है कि लहर के ऊपर कहीं कोई नाचती हुई चल रही है। तो एक जो प्रभाव है उस प्रभाव को जैसे प्रकट किया जाता है, वो प्रभाव को कहीं प्रकट करना, उसके लिए कुछ अनुकरण करना, वो कहीं अपूर्व से विराजमान है। तो ललन लुलन, तो जैसा प्रभाव जो जहां ग्रहण करे। भारत में बंदूक चलती है तो आवाज सुनी जाती है धाएं, परंतु विदेश में कहीं अब बंदूक चलती है तो आवाज सुनी जाती है बूम। अब जाने कैसे बूम और धाएं कैसे अलग अलग हो गया। हमारे यहाँ पे गिरते हैं तो आवाज आती है धम धड़ाम, और वहां पर यदि गिरते हैं तो आवाज आती होगी फट। तो शायद लकड़ी के फर्श होते होंगे इसलिए उसमें आवाज आती होगी फट। जहां मिट्टी के फर्श हैं वहां पर आवाज आएगी धम। तो तो कोई ना कोई प्रभाव जो है वो वातावरण के अनुसार और वहां के परिवेश के अनुसार प्रभाव जो है वो कहीं ना कहीं अंतर कहीं आ जाता है। तो ललन लुलन मिलन। तो जहां मधुर रूप में कोई अपूर्व रूप से स्वर करते हुए जितने भी आवाज हैं, जितने भी स्वर हैं, वो कहीं चल रहे हैं, वो भी अपूर्व बड़े मधुर प्रीति के साथ में धीरे धीरे अनुद्वेग के साथ में, जहां लज्जा भी है, जहां पर उत्सुकता भी है, दोनों की संगति के साथ में जहां चल रहे हैं, ऐसे मिलन मनोज्ञ मुग्ध मोहन आश्रय, जो कहीं झणत्कार करती हुई, कहीं अपूर्व रूप से मधुर स्वर में, कहीं अपूर्व लजाती हुई, लचक खाती हुई शिवप्रिया के श्याम सुंदर के पास में चल रही हैं। मुग्ध मोहन आश्रय, श्याम सुंदर का आश्रय लेकर के विराजमान है। उन श्री अपनी स्वामी जो उनके श्री चरणारविंद में बंधन। सुवर्ण मालिकांचिते, त्रिरेख, स्वर्ण की जो मालिका उससे युक्त होकर के, और त्रिरेख कंब कंठ के सुंदर स्वर्ण की माला, जिन्होंने जिस गले में 3 रेखाएं पड़ रही हैं, त्रिरेख, और कंबु माने शंख के समान जो ग्रीवा है, त्रिरेख कंबु कंठगे, उस कंब में जहां स्वर्ण की माल का शोभा को प्राप्त हो रही है। स्वर्ण की जो शोभा है, स्वर्ण की माला गले में पड़ी हुई है। और त्रिसूत्र मंगली गुण त्रिरत्न दीप्त दीधती, और जिन्होंने अपने वक्षस्थल पर त्रिसूत्र नील लोहित पोत के साथ में पोवे हुए त्रिरत्नों को धारण कर रखा है, माने मंगल सूत्र को धारण कर रखा है। मंगल सूत्र का जो पुराना स्वरूप है, वो पुराना स्वरूप, उसमें 3 पदक होते हैं, वो 3 पदक से युक्त मंगल सूत्र। नील लोहित सूत्रेणो, उसका मंत्र ही है, नील लोहित सूत्रेणो मम जीवन हेतुना बदनामी कंठे सुभगे सजीव शरदशतम, के इस मंगल सूत्र को मैं तुम्हारे कंठ में धारण कर रहा हूं सजीव शरदशतम। तो ये तो त्रिसूत्र जो है वो त्रिसूत्र से युक्त, माने नील लोहित जो सूत्र हैं उनमें पुवे हुए त्रिरत्न, जिसमें 3 पदक विराजमान हैं। वे 3 पदक जहां दीप्त दीप्ति अपनी शोभा को प्रकट कर रहे हैं। सलोल नील कुंतले, सुंदर नील कुंतल विराजमान हैं। प्रसून गुच्छ गुम्फिते, सुंदर नील कुंतल जहां पर विराजमान है, और उनके ऊपर सुंदर धम्मिल विराजमान है। नीले कुंतल हैं, केश हैं, और उनके ऊपर धम्मिल, उनके ऊपर बैणी, उनके ऊपर पुष्पवेणी, पुष्पवेणी, धम्मिल और वेणी, ये तीनों विराजमान है।
दीप्त रत्न दीप्त, ये प्रसून गुच्छ गुम्फिते, प्रसून के जो गुच्छे हैं वो भी जिनमें बेणी के रूप में गुथे हुए हैं। वे कदा करशसी माम कृपा कटाक्ष भाई। 3 तरह की माला है। एक तो जूड़ा बना करके ऊपर से गजरा धारण करना, वो है वेणी। और जहां खुली हुई चोटियों को जब गूंथा गया, उसके बीच बीच में ही कहीं फूल को लगा लिया गया, फूल को साथ में लेते हुए उसके साथ में गूंथा जाए, वो है पुष्प वेणी। और जहां बेणी गूंथ ली गई और उसके ऊपर फिर माला लपेटी गई, वो है धम्मिल। ये 3 प्रकार की वेणी है, धम्मिल, पुष्प वेणी और वेणी। तो वो जहां विराजमान नितंब बिंब लंबमान पुष्प मेखला गोड़े, प्रशस्त रत्न किंकिणी कलाप मध्य मंजुले, करींद्र शुंड शंडिकावरोह सौभ गोर के, कदा कर्ष्यसि माम कृपा कटाक्ष भाजनम। जिनके सुंदर क्षीर्ण कटी और उस क्षीर्ण कटी के ऊपर नितंब बिंब लंबमान पुष्प मेखला, सुंदर मेखला जो है वो मेखला कोधनी करधनी विराजमान है, जो नीचे लटकी हुई वैकक्ष की तरह से लटकी हुई जो कोधनी विराजमान हो रही है। और धीरे धीरे वो कहीं उसकी जो लटकन है वो लटकन बढ़ती हुई चली जा रही है। तो नितंब बिंब उनके ऊपर लंबमान जो लटकती हुई पुष्प मेखला वो शोभा को प्राप्त हो रही है। नीवी करधनी और किंकिणी, ये 3 चीज अलग हैं। नीवी जो है वो नीवी मणि, जहां पर बेल्ट और बेल्ट में मणि कोई लगी हुई है, वो नीवी है। और जहां कमर में बेल्ट लगी हुई है उसके भीतर लटकन लटक रहे हैं, वो मेखला है, वो मेखला होकर के विराजमान। तो नितंब बिंब लंबमान पुष्प मेखला गुणे, प्रशस्त रत्न किंकिणी कलाप मध्य मंजुले। और जिन रत्नों की जो किंकिणी है वो शोभा को प्राप्त हो रही है, उनका कलाप शोभा को प्राप्त हो रहा है। करिंड शुंड दंड का बरोह सौभ गोर के, जिनके सौभग उरु के, उरु माने जिनकी जंघाएं, चरण, वे करिंद्र माने हाथी की, शुंड माने सूंड के समान, हाथी की शुंड दंड का उसके समान जिनकी श्री चरण शोभा को प्राप्त हो रहे हैं, ऊपर से चौड़े और नीचे धीरे धीरे घाटदार जो चरण हैं वे परम शोभा को प्राप्त हो रहे हैं। तो करिंद माने श्रेष्ठ जो हाथी, उनकी शुंड दंड का, उसकी सूंड उसके समान जिनके वरोह सौभ गोर के, जिनके कहीं सुंदर, वरोह माने सुंदर जंघा, उनकी अपूर्व शोभा प्राप्त हो रही है। करभोरु, करभ माने हाथी, उसके समान उरु जिनके हैं, अथवा करभ कहते हैं हाथ का ये भाग जो ऊपर से छोटा है और नीचे फिर दुबला हो जाए, तो जंघा की तुलना करभोरु से भी दी जाती है। करभोरु माने हाथ का ये जो भाग है ऊपर का मोटा होकर के धीरे धीरे पतला होता हुआ चला जाए, ऐसे जिनके अपूर्व घाटदार श्री चरण, उनकी अपूर्व शोभा है। करिंद शुंड, वे कब कृपा करेंगे, बस समाप्त कर रहे हैं। अनेक मंत्रनाद मंज नूपरा रवस खलत, जहां श्री प्रिया जी के नूपुर से जो ध्वनि हो रही है वो ध्वनि ही अक्षर ब्रह्म है। श्री प्यारी पदकंज तय नूपुर कलरव हो और शब्द ब्रह्म कही असोई, उसको शब्द ब्रह्म कहा गया। व्याप रहो सब हो, व्याप्त होकर के विराजमान। तो जैसे शब्द ब्रह्म से ही सब वस्तुएं प्रकट हुई, निराकार ब्रह्म से
अक्षर ब्रह्म से सब वस्तु प्रकट हुई, अक्षर से ही क्षर और क्षर के बाद में फिर पुरुषोत्तम। तस्मात् क्षरमति तो हम अक्षरादपचोत्तम अतो उसमें लोके वेदे च प्रत्यप पुरुषोत्तम। तो वो अपूर्व रूप से विराजमान। तो जिनके अपूर्व ये शोभा जो है वो शोभा को प्राप्त हो रही। तो अनेक मंत्र नाद, अनेक मंत्र जो है वो मंत्र जिनसे प्रकट हुए। समाज राज हंसवंश माने राजहंस के वंश में उत्पन्न होने वाले जो हंस हैं, सामान्य से नौकर हंस नहीं, बल्कि जो क्वीन, जैसे एक रानी मक्खी होती है और दूसरी दासी मक्खियां होती हैं तो यहाँ पर राजहंस जो हैं वो राजहंस के वंश में, वंश का ही मान लो समाज को एकत्रित हो गया है। प्रिया जी के चरणों में जो नूपुर हैं वे कोई छोटे मोटे स्वान नहीं है, वे बिल्कुल राजहंस, किंग, ये एम्परर स्वान हैं, वे राजहंस जो है वो राजहंस विराजमान। राजहंस वंश का समाज वहां विराजमान है और उनसे अपूर्व निक्वण हो रहा है, मधुर ध्वनि हो रही है। उनसे अत्यंत अत्यंत आदरणीय गौरवी युक्त होकर के जो विराजमान है। और बिलोल हेम बल्लरी विडम्बे चारु चंक्र में, मानो एक ऐसी लता है जो कि हेम बल्लरी, बल्लरी मान लता, सोने की लता है जो कि बिलोल चलती फिरती है। बाबा, ऐसी लता कहीं देखी नहीं। अद्भुत अलंकार है ये कि चलती फिरती बिलोल हेम बल्लरी विराजमान है। उस हेम बल्लरी की विडम्ब माने तुलना करने वाली या उसको लज्जित कर देने वाली। विडम्बना कहते हैं नाटक करना, अनुकरण करना या तुच्छ कर देना। तो बिलोल हेम बल्लरी, चलती फिरती जो हेम बल्लरी है उसको भी विडंबित करने वाली, उसके समान और समानता में निंदित कर देने वाली। चार चंक्र में, जिनका सुंदर चंक्रमण है, चलना है, वे श्री किशोरी जी कब कृपा करेंगे। अब उनकी महिमा कि अनंत कोटि विष्णुलोक पद्म नम्र पद्म जार्चिते, वे श्री वृषभानंदिनी मेरी स्वामी जी अनंत कोटि विष्णुलोक नम्र पद्म जार्चिते, अनंत कोटि जो वैकुंठ जो धाम है और विष्णुलोक जो वैकुंठ है उसमें तो अनंत कोटि वैकुंठ, जितने भी अवतार, अनंत कोटि अवतार, उनके अलग अलग वैकुंठ और सब वैकुंठों में जो रमा है, ऐसी रमा के द्वारा नम्र पद्म जार्चिते, जो पद्मजा माने पद्म से उत्पन्न होने लक्ष्मी, उनके द्वारा भी विनम्र होकर के जिन श्री राधिका की, जिन हमारी स्वामी जी की अर्चना की जाए, कोई ऐसी वैसी थोड़ी है हम, किनकी दासी हैं, ये कितना गौरव प्रदान करने वाली और अपने मन में कितनी निष्ठा उत्पन्न करने वाली कि हम ऐसी वैसी मत समझना हमको। हाँ, अनंत कोटि विष्णुलोक, अनंत कोटि जो विष्णुलोक, अनंत कोटि वैकुंठ और उनकी जो पद्मजा हैं वे भी हमारी स्वामी की वंदना करती हैं, उनकी मैं दासी हूं। हिमाद्रिजा माने बड़ी बड़ी उमा, बड़ा अभिमान होगा कि वो माँ कह रही हैं कि बेटी शिव के साथ में प्रीति करना छोड़ दे, वो ये संबोधन में, और माँ ये निषेध में है। ना ना, मैं तो शिव से ही प्रीति करूंगी, उनके साथ में ब्याह करूंगी, इसलिए उनका नाम ही पड़ गया ऊ माँ, ऊ संबोधन में और माँ निषेध में, ये तो नाम ही हो गया। वो कहाँ जा रही हो, बोले वही ऊ माँ, उसको समझाने के लिए जा रही हूँ। वो मानती नहीं है, उसे कहती हूँ कि शिव के साथ में प्रीति मत कर, दूसरे किसी के साथ में कर ले, परंतु नहीं मानती है। वो निर्णय करके बैठी है कि मैं तो उनके साथ नहीं। तो हिमाद्रिजा जो पार्वती हैं, उमा, उन उमा को जो अभिमान है, वो अभिमान, इनके पातिव्रत्य का अभिमान, इनकी कृष्ण निष्ठा के आगे कहीं टिकता ही नहीं है।
शिव जी कह रहे तो हिमाद्रिजा और पुलोमजा शची को, इंद्राणी को बड़ा अपने पातिव्रत्य का अभिमान है। और यदि किसी नहुष राजा ने इंद्राणी से ये कहा कि तू मेरा इंद्र, मुझे इंद्र बना ले, तो उसने मना कर दिया और वो ही नहुष ऋषियों के कंधे के ऊपर बैठ करके जब आया बेवश होने पर, तो वो नीचे गिरा। तो पुलोमजा, पुलोमा जो है उनकी पुत्री जो इंद्राणी है उसका भी अभिमान नहीं टिकता है। और विरंचिजा ब्रह्मा की जो पुत्री है, वो ब्रह्मा की पुत्री सरस्वती, वे भी श्री नारायण में ही एकमात्र आसक्त नहीं, वे ब्रह्मा उनके के प्रति आसक्त नहीं हुई। और उन्होंने, वाणी ने, वागीश श्री कृष्ण जो हैं उनसे ही नारायण के साथ में ही प्रीति की। फिर नारायण ने छाया सरस्वती बना करके ब्रह्मा को दी, वे ब्रह्मा के साथ में विराजमान हुए। सरस्वती जो मुख्य सरस्वती हैं, वे तो परम पतिव्रता होकर के श्री नारायण की ही एकमात्र आराधना करती हुई रही। तो विरंचिजा, विरंच की जो पुत्री हैं उनकी भी श्री नारायण में ही प्रीति रही, उनको भी वर देने वाली है। अपार सिद्धि वृद्धि दिग्ध सतपदांकुली नखे, जिनके चरणों की अंगुली का नख अपार सिद्धि वृद्धि इनको कर देने वाला है। अणिमा महिमा इत्यादि की जो सिद्धि हैं, इन सिद्धियों को कहाँ तक प्राप्त किया जाए? तो अपार सिद्धि वृद्धि उनसे युक्त होकर के, उनसे पूर्ण होकर के जिनके नख विराजमान है, वे मखेश्वरी यज्ञ रूप है श्री कृष्ण, मखरूप, और उनकी ईश्वरी होकर के अपने ऐश्वर्य में, वैभव में मखेश्वरी होकर के, माने कृष्ण की ईश्वरी होकर के विराजमान है। जितनी भी क्रियाएं हैं उन सब क्रियाओं की, माने धर्मशास्त्र की जो क्रियाएं हैं उनकी ईश्वरी होकर के वे ही विराजमान है, मखेश्वरी क्रियेश्वरी। स्वधा, ये जितनी भी पितर पितर उनकी जो शक्ति है स्वधा, उनकी भी ईश्वरी वे ही है। और सुरेश्वरी जो देवता हैं उनकी भी ईश्वरी होकर के विराजमान। त्रिवेद भारतीश्वरी, जो वेदों की वाणी है उनके भी वो ईश्वरी होकर के वे ही विराजमान है। और प्रमाण शास्त्रेश्वरी, जो यथार्थ ज्ञान है उसका नाम है प्रमा, यथार्थ ज्ञानम प्रमा, और उस प्रमा को जो करे उसका नाम प्रमाण, प्रमाकरणम प्रमाण। ऐसे जितने भी प्रमाण हैं, मुख्य रूप से कहीं प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान, उपमान, शब्द, चार प्रमाण ही मुख्य रूप से प्रधान, फिर अर्थापत्ति, उपमान और अन्य अन्य जितने भी प्रमाण हैं, वे सब प्रमाण शासनेश्वरी। उन प्रमाण शासनों में मुख्य उनका प्रमाणों को प्रमाणित करने वाली श्री किशोरी जी हैं। और सारे प्रमाणों के द्वारा अंत में वे अपने आप को भी प्रमाणित करती हैं, और सारी शक्ति प्रमाणों में प्रमाणित करने की जो शक्ति है वो उनके द्वारा ही कहीं दी गई है। जो धा धातु है वो धारणे और पोषणे दो अर्थों में आती है। राधा, राधाने, और धा धारणे, वे हमारा पालन करने वाली हैं और हमको प्रेम का दान करने वाली है। राधाने, वे हमको प्रेम का दान करें, और धा माने हमारा रक्षण करते हुए विराजमान। तो वे श्री किशोरी जो धारण करने वाली, भक्तों का संरक्षण करने वाली, और भक्तों को सेवा सुख कृपा करके प्रदान करने वाली। तो त्रिवेद भारत रमेश्वरी, जितनी भी रमा हैं उनकी भी बंदनिया होकर के, और क्षमेश्वरी भूदेवी,
तो श्री, भू और लीला, ये नारायण की 3 शक्ति हैं। इनमें भू शक्ति सबसे ज्यादा प्यारी है। भू शक्ति का जहां अंश है वहां सबसे ज्यादा प्यारा। श्रीभूत होकर के, श्री रूपा होकर के श्री चंद्रावली जी, भू रूपा होकर के श्री राधिका, और लीला रूप होकर के श्री वृंदा जहां विराजमान, और इनके द्वारा ही श्री भू लीला होकर के लीला का विस्तार हो रहा है। तो रमेश्वरी माने श्री शक्ति की देवी होकर के, क्षमेश्वरी भू शक्ति की देवा होकर के, और प्रमोद कामिनेश्वरी माने लीला, वृंदावन में जो लीला हो रही है उसकी भी स्वामी होकर के विराजमान है। वे श्री किशोरी जी कृपा करें। ये किशोरी जी के इतनी अद्भुत जो उनकी महिमा, उनको जो श्रवण करेंगे वे जरूर कृपा कटाक्ष भाजन हमको बनाएंगे, और सदा तुरूप जो कर्म है कायिक वाचिक मानसिक वे सब निवृत्त होंगे, और लभेत सवाब ब्रजेंद्र सून मंडले प्रवेशनम, और श्री नंदनंदन उनके मंडल में भी कहीं प्रवेश, कहीं हमको प्राप्त होगा। श्री राधा रानी की जय। सबको बहुत देर हो गई, क्षमा करेंगे, पंत महोत्सव में देर तो हुई। जय जय श्री राधे श्याम। जय। हाँ हाँ ला लो भैया, धधकार करो, नंद महोत्सव करो बस। वो आज किशोरी जी को, राधा प्यारी ने जन्म लियो है, 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 राधा प्यारी ने जन्म लियो है। वो पुष्प थे बिखर, पुष्प बिखर। राधा प्यारी ने जन्म लियो है, राधा प्यारी ने जन्म लियो, वृषभान दुलारी ने जन्म लियो है, वृषभान दुलारी ने जन्म लियो है, राधा प्यारी ने जन्म लियो है, राधा प्यारी ने जन्म लियो है, नित्य किशोरी ने जन्म लियो है, नित्य किशोरी ने जन्म, नित्य किशोरी ने जन्म लियो है, नित्य किशोरी ने जन्म लियो है, राधा प्यारी ने जन्म लियो है। ठाकुर जी चढ़ाओ। राधा प्यारी ने जन्म लियो है, वृषभान दुलारी ने जन्म लियो है, वृषभान दुलारी ने जन्म लियो है, किशोरी ने जन्म लियो है, किशोरी ने जन्म लियो है, वृषभान दुलारी ने जन्म, वृषभान दुलारी ने जन्म, राधा प्यारी ने जन्म लियो है, राधा प्यारी ने जन्म लियो है, कीरति नंदनी जन्म लियो है, रास बिहारी ने जन्म लियो है, रास बिहारी ने जन्म लियो है, राधा प्यारी ने